दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। दोस्तों, समय नहीं निकल पा रहा है किसी न किसी कारणवश। अभी थोड़ा समय मिला तो क्यों ना आप सबसे कुछ जानकारी मैं साझा करूं। दोस्तों, हमारे की दोस्तों का विचार और उनकी जो बातें हैं और जो प्रकृति में घटित हो रहा है उस उसके ऊपर अक्सर कुछ न कुछ वार्तालाप होती रहती है। आज हम बात करेंगे जो आने वाले टाइम पे सितंबर मंथ में जो पूर्णमासी का समय आ रहा है। 7 तारीख को पूर्णमासी है और उस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। जिसमें हमारी बहुत सारी माताएं हैं, बहनें हैं, हमारे कई मित्र सज्जन हैं जिनको ये रहता है कि हाँ, ग्रहण कब है और हम उसमें क्या देखभाल करें, इसके ऊपर उनका थोड़ा संशय रहता है। उसको हम दूर करेंगे। पिछले महीने में भी कुछ अफवाहें उड़ी थी ग्रहण को लेकर के, तो उसमें हमने कुछ चीजें डिटेल से बताई थी आपको कि चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पूर्णमासी होती है, सूर्य ग्रहण तब लगता है जब अमावस्या होती है। ये दोनों का आपको दिखाई देता है। यदि आप हमारी दृष्टि से देखेंगे, हमारे ऋषि मुनियों गुरुजनों की दृष्टि से देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि वाकई ये ग्रहण का सिलसिला बना हुआ है। 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण लग रहा है। आप सबने इस बात का ध्यान रखना है, खास कर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको इसमें ध्यान देने वाली जो बात है वो उन्होंने जरूर रखनी है। वो सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें कुछ सावधानियां हैं, उनके बारे में मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि ईश्वर की असीम कृपा किसी के आंगन में, किसी के कहीं ना कहीं भाग्य में वो आने वाला जो एक जीव है उसकी तंदुरुस्ती और उसके ध्यान रखने के लिए ये सब चीजें की गई हैं। इनका आप जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कि चंद्र ग्रहण कब लग रहा है। चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को रात्रि के समय लग रहा है और इसका जो समय है, ग्रहण लगने का जो समय है, वो सबसे पहला जो स्पर्श रहेगा वो 9:57 पर शुरू हो जाएगा। सबसे पहला जो स्पर्श रहेगा, जिसमें कि आप देखेंगे कि 4 स्टेजें होती हैं इसमें। उनको 4 स्टेजों में बांटा गया है, जिनको आप देख सकेंगे। और वो आगे जैसे बढ़ता जाएगा तो उसका जो लास्ट टाइम है वो 25:26। जहां तक देखें कि यदि हम मोटे शब्दों में इस बात को कहें तो रात्रि के 1:26 पर 8 सितंबर को ये ग्रहण जो है ये समाप्त हो जाएगा। इस तरह की इसकी स्थिति है। और जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको इस समय दौरान कुछ काटना नहीं है, किसी चीज को गांठ नहीं लगानी, कोई ताला नहीं लगाना। ये हमारे पुराने बुजुर्गों का कहावत है कि उनको बचना चाहिए हर काम से। और साथ में जहां तक देखें कि यदि हो सके तो वो अपने पेट के ऊपर एक गेरू नाम की मिट्टी आती है वो लगा सकती हैं, या फिर वो एक मुल्तानी मिट्टी आती है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से कि हम बचपन में जो फटियां होती हैं उनके ऊपर क्या बोलते हैं उसको, किस चीज की है वो रहती है, गाचनी कहते हैं उसको। वो सेम वही वाली चीज होती है। उसको भी अपने पेट के ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि जो चंद्र की किरणें होती हैं जब ग्रस्त होकर पड़ती हैं पृथ्वी के ऊपर तो वो वहां पर कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बना देती हैं। वो मिट्टी जो है इस चीज को परेशानी के लिए नहीं बनाएगी, वहां पर आपका शिशु है वो स्वस्थ रहेगा। इन बातों का ध्यान आप सब जानते हैं, रखना जरूरी है। लेकिन इसका प्रभाव हिंदुस्तान में तो है ही है। 21:57 पे शुरू हो रहा है और रात्रि के 1:26 पर ये मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, मीन्स के समाप्ति हो जाएगी इसकी। ये 8 सितंबर को समाप्ति होगी और 1:26 पे समाप्ति होगी। और इनका प्रभाव किन किन देशों में पड़ने वाला है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, हमारे भारत में सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा। बाकी जो यूरोप के देश हैं जैसे कि इंग्लैंड है, इटली है, जर्मन है, फ्रांस है और अफ्रीका है, और भी कई ऐसे देश हैं जहां पर इनका, जैसे कि दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, फिजी है आदि में भी
ये ग्रहण आप देख पाओगे, लेकिन ये चंद्र उदय के बाद ही देख पाओगे। सो बगैर चंद्र उदय के नहीं देख पाएंगे। सो ऐसी कंडीशन है इसकी। और जो इसका सूतक काल है, जो ग्रहण का सूतक काल है, वो 12 बजे दोपहर को 57 मिनट पे शुरू हो जाएगा। 7 सितंबर को 12:57 पे सूतक काल शुरू हो जाएगा। जो ग्रहण का समय है, जिसे हम कहेंगे फर्स्ट टच है, प्रारंभ होगा, वो 9:57 पे स्टार्ट हो जाएगा। सो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। सो अपने दोस्तों को भेजिए और जानकारी को हासिल कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और साथ में दोस्तों, जिन महिलाएं या जिन माताओं का गर्भपात हो जाता है, यदि वो चाहती हैं कि हमारा गर्भपात ना हो, हमारा जो शिशु है वो सेव रहे, तो वो हमारे साथ जरूर कांटेक्ट करें। हम उनको कवच बताएंगे, जिस कवच द्वारा, वो सिंपल एक उपाय है हमारे पुरातन ऋषि मुनियों से जुड़ा हुआ। सो उनको बताएंगे जिससे कि वो गर्भपात नहीं होगा, और जिसके लिए आप जप कर सकते हैं और वो कवच बांध सकते हैं, उससे आपका शिशु बचा रहेगा। सो थैंक यू सो मच कि आप सबने हमें समय दिया। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।